आज हम चर्चा करेंगे चंद्र और शनि की युति के विषय में। यह युति एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। गूढ़ इसलिए और रहस्यमय इसलिए क्योंकि इस योग को पुनर्भू योग भी कहते हैं, विषय योग भी कहते हैं। बहुत कुछ गूढ़ता है इस योग में, रहस्यमय भी है। जैसे महर्षि पाराशर जी ने बृहत्तोरा शास्त्र में जातक पारिजात में अत्यंत गंभीरता से देखा है, क्योंकि इस योग में मन चंद्रमा होता है और कर्म का फलदाता शनि होता है, और इन दोनों का मिलन जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि एक ही भाव में आकर के बैठ जाते हैं तब इसकी युति कहते हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति के मन, विचार, कर्म और नियति, इन चारों को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करती है यह युति। इसलिए आज हम सश्लोक संस्कृत के श्लोकों का भी कुछ माध्यम लेंगे, जातक पारिजात इत्यादि ग्रंथों का भी कुछ उदाहरण लेंगे। उससे हम इस युति के संबंध को, इस रहस्य को समझ सकते हैं। चंद्राय सोमाय नमो नमः, शनये मंदाय नमो नमः, यो संयोगतः जातो दुःखयुक्तोऽपि योगवान भवेत्। कि यह युति जब चंद्र और शनि का संयोग होता है तब जातक को बहुत मानसिक संघर्ष देता है। यह बिल्कुल सत्य, 100% सत्य है, आप ध्यान रखिएगा। परंतु ऐसा जातक कर्मयोग की गहराई में, कर्म शनि का कारक है, और बड़े गहराई से यह व्यक्ति एक इतने दुख, कष्ट, मानसिक संघर्ष भोग लेता है कि वह एक अत्यंत अनुभवी व्यक्ति बन जाता है, और ऐसे व्यक्ति को बहुत गंभीर बना देता है, क्योंकि इसकी रूपरेखा ही कुछ ऐसी ही है। दोनों का स्वभाव, यदि हम शास्त्रीय परिचय देखें दोनों ग्रहों का, शनि और चंद्रमा का, तो चंद्रमा मन, अपनी भावनाएं, एक मातृत्व और अपनी स्मृति, और भी एक मानसिक सुख का कारक होता है। वही शनि को हम देखें तो ये कर्म का है, न्याय प्रिय है, दुख है। नौकर की संख्या भी ग्रहों में शनि को दी गई है। अनुशासन प्रिय लेकिन, और जीवन का गहरापन, जहां पर गहन अंधकार है उसके अंदर खोजने वाला, रहने वाला शनि है। इसलिए कर्म फल का नियंता भी है। जब ये दोनों ग्रह, पहले मैंने बताया कि एक साथ में आ जाते हैं, एक भाव में आ जाते हैं, तो मन और कर्म, मतलब कि चंद्रमा और शनि, इन दोनों का मिलन बड़े विरोधात्मक रूप से आकर के एकत्रित होता है किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर। यानी कि जन्म समय में, जन्म पत्रिका में जब भी जातक का जन्म होता है तभी आता है। एक मैं बृहत्पाराशर शास्त्र का श्लोक लेता हूं यहाँ पे। शशि संयुक्त मंदेन जातक पीड़ितो भवेत्, मातृवियोगम करोत्येव चित्त दुखंच जायते। देखिए, जब चंद्रमा और शनि संयुक्त हो तो जातक मात्र सुख से वंचित करता है, ये मात्र वियोग कराता है, माता से दूर रखता है। मन सदा चिंता, संदेह और एक उदासी से ग्रस्त बना रहता है। जातक परिजात में भी ऐसा ही कहा गया है। मंद श्री संयोगे जातस्यात् चिंतितः सदा विलंबकारी। विलंबकारी मतलब दीर्घ सूत्री जिसको कहते हैं, प्रत्येक कार्य में बड़ा विलंब करना। व्यग्र चित्त विलासे चासक्त मानस, यानी कि जब ये युति हो जाती है तो जातक अधिक सोचने वाला, मानसिक रूप से विचलित परंतु कर्म में दृढ़ और गंभीर होता है ऐसा जातक। मन का बोझ, एक योग का स्वभाव में आपको बताऊं, इफेक्ट क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, मन का बोझ। शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ते ही मन की गहराई में उतर जाता है शनि। जातक हर परिस्थिति को बड़ी गंभीरता से लेता है, और हंसते हुए भी भीतर से बेचैन रहता है। बाहर हंसता रहेगा और अंदर बेचैन रहता है। एक और साइकोलॉजी इफेक्ट रहता है कि भावनात्मक दूरी बनाता है। यह व्यक्ति अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए लोग इसे ठंडा, निरुत्साही या कहूं कि रूखा समझ लेते हैं। और एक और साइकोलॉजी का इफेक्ट मैं बताऊं आपको,
अंतरात्मा की शक्ति। यह संयोग व्यक्ति को निरीक्षक मतलब सेल्फ एनालिसिस्ट बना देता है। यह लोग ध्यान, तंत्र, साधना या एकांत जीवन में उत्कृष्ट प्रगति कर लेते हैं। यदि ये एकांत में रहे, ध्यान में रहे, तंत्र शास्त्र में यदि ये जाना चाहे, साधना करना चाहिए, तो ये बहुत उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि वैराग्य का उत्पन्न कर देता है। वैराग्य, निराशा, चारों ओर से निराशा ही निराशा दिखती है, तो फिर वैराग्य का अभ्युदय हो जाता है ऐसे जातकों के जीवन में। यदि इस पर शुभ दृष्ट हो, बलवान चंद्रमा हो, तब इसकी कुछ दिशा बदल सकती है। जैसे वृषभ में उच्च का हो, या गुरु के साथ में हो, कर्क राशि में हो चंद्रमा। वैसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी यही योगों को, जो मैं बता रहा हूं, यही प्रभाव ला करके रख देती है। तब जातक अत्यंत गंभीर विचारक हो जाता है, न्यायप्रिय हो जाता है और धैर्यशील। समाज में कार्यनीति, कानून या प्रशासन या ज्योतिष तंत्र में विशेष योग्यता हासिल कर लेता है। लेकिन जीवन में विलंबता से सफलता प्राप्त करता है, लेकिन एक स्थायित्वता रहती उस सफलता में, स्थायित्वता रहती प्रतिष्ठा में। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तब, यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक एक मानसिक अवसाद में चला जाता है, एक नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं, एक मात्र सुख का ह्रास कर देता है, वही भावनात्मक दूरी, एक अकेलापन। प्रारंभिक जीवन तो बड़ा संघर्ष में रहता है, परंतु व्यक्ति इतना संघर्ष करता है, इतना परिपक्व हो जाता है, फिर उसकी बुद्धि में निखार उत्पन्न हो जाता है, फिर बड़ी गहन विचारक बन जाता है, बहुत अपना नाम प्रतिष्ठित। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपना नाम अमर कर लेते हैं, अमिट छाप छोड़ के चले जाते हैं। ये भी लग्न हो, यदि लग्न में ये युति बन जाए तो गंभीर हो जाता है व्यक्ति, मौन प्रिय हो जाता है, परंतु दृष्टि बहुत गहरी रहता है। बचपन में तो बड़ी कठिनाई रहती है। द्वितीय भाव में यदि युति बन जाए तो वाणी गंभीर। द्वितीय भाव परिवार का कारक भी है, तो परिवार में मतभेद कर देता है। आर्थिक रूप धन का कारक भी, तो धन संग्रह करने में परेशानियां हो जाती है। चतुर्थ भाव में बन जाए तो मातृ वियोग, माता को पीड़ा। सुख का कारक, सुख में कमी, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, एक भावनात्मक अस्थिरता कर देता है। यदि सप्तम भाव में बन जाए तो दाम्पत्य जीवन में ठंडापन, विलंब से विवाह दाम्पत्य जीवन में एक ऐसी उलझन पैदा कर देता है कि जीवन इतने निराशा के गर्त में चला जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। दसम भाव में बन जाए तो सफलता प्राप्त करने में बड़े अरसों लगा देता है। दशम भाव में काल की, पुरुष की कुंडली में दशम भाव का स्वामी ही बनता है शनि, लेकिन यदि यहाँ पर बैठ जाए तब सफलता देने में बड़ी परेशानियां। चंद्र और शनि के विषयोग, जिसको हम कहते हैं पुनर्फु योग। लेकिन एक कर्म में प्रतिबद्ध रहता है ऐसा व्यक्ति। महात्मा बुद्ध की कुंडली में भी चंद्र और शनि की दृष्टि संबंध विद्यमान था। उन्होंने सांसारिक मोह छोड़ करके ध्यान और मोक्ष मार्ग अपनाया, अर्थात कि यह योग दुख से आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह योग बन रहा है तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता तो नहीं है। पवमान सूक्त के पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष के पाठ कीजिए, ओम सम शनिश्चराय नमः शनिवार को 108 बार जप करें। ओम सोमाय नमः, इसको सोमवार के दिन आप 108 बार जाप करें, तो चंद्र और शनि के मध्य संतुलन हो जाएगा। दूध में काला तिल मिला करके भगवान शिव पर चढ़ाइए। शनिवार या सोमवार को उपवास रखें, संयम रखें। शनि की दशा में चांदी का छल्ला या अंगूठी धारण कर सकते हैं। माता व वृद्धजनों की सेवा, वृद्ध शनि के कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो उनकी सेवा अवश्य करें, उनको दुख ना दे, है ना। कोई भी माता बहुत पांच प्रकार की तो शास्त्रों में बताई गई है। चंद्र शनि की युति दुख नहीं, अनुभव की परिपक्वता है, सही कहूँ तो। यह योग सिखाता है कि भीतर के अंधकार को ये योग सिखाता है कि भीतर के अंधकार को दिखाता है ये योग अपने भीतर के। यदि अंधकार दिखने लग जाए तो प्रकाश का प्रादुर्भाव हो ही जाता है, वही प्रकाश का अधिकारी बन जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा है शनि और चंद्रमा की युति, विषय योग, पुनर्फु योग, प्रत्येक कार्य में विलंबता, या कहूँ तो एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में
ऐसा व्यक्ति तीसरी बार में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तो इस योग में अपन ने विस्तार पूर्वक बताया है कि जब चंद्र और शनि एक ही भाव में स्थित होते हैं तब मनुष्य के मन, कर्म, भाग्य और संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा जैसे, तो क्योंकि हमने इसमें महर्षि पराशर जी का भी श्लोक लिए हैं, पारिजात के भी लिए हैं, जातक पारिजात का भी, और हमने इसके भावानुसार फल भी बताया हूँ, इसके मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन में, उपाय भी बताए मैंने, निष्कर्ष भी बताई दिया है। तो आज का ये वीडियो शनि और चंद्रमा की युति के लिए था। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।